प्यारे बच्चों, आज तक हमने जितने भी एक्सरसाइजेज और टॉपिक्स किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे ने कोई टॉपिक्स नहीं किया है या किसी बच्चे को डाउट्स हैं तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 6.1 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास दिया है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो मिट्टी है एक पाइप से आप डाल रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। जो फॉलिंग सैंड है वो एक कोन बना रही है ग्राउंड के ऊपर इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट ऑफ द कोन है वो हमेशा आपके पास 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस रहेगी। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना। जब आपके पास सैंड का कोन बना उसकी जो हाइट है आपके पास 4 सेंटीमीटर हो। तो फिर बच्चों आपके पास आर हमने मान ली रेडियस और एच मान ली हाइट ऑफ द सैंड कोन। जो सैंड कोन आपके पास ग्राउंड के ऊपर बन रहा है उसकी रेडियस आपने आर मान ली और हाइट उसकी एच मान ली। और लेट कैपिटल वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन, और कैपिटल वी उस सैंड कोन का आपने वॉल्यूम मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो हाइट आपके पास बन रही है कोन की वो आपके पास है 1/6 ऑफ आर। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू आपके पास 6h आ गया। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया आपने। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन आपके पास फार्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई। आर की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से पुट करनी है। आर की वैल्यू आपके पास आ गई 6h का स्केयर इंटू एच, एंड दिस इज इक्वल टू 1/पाई। 6h का स्केयर आपके पास 36h स्केयर आ गया इंटू एच। तो जब आप 3 से 36 को डिवाइड करेंगे आपके पास आ गया 12 पाई, और आगे आपके पास एच स्केयर इंटू एच आ गया एच क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है वो आपके पास एक ही वेरिएबल में आ गया। अब आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपके पास राइट हैंड साइड में 12 पाई कांस्टेंट है, ये आपके पास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। और एच क्यू का डेरिवेटिव पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एच लेंगे तो एच क्यू का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3h स्केयर, और फिर एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी एच अपॉन डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 3 आपके पास आ गया 36 पाई एच स्केयर इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो इसको आपने इक्वेशन 2 लिख लिया। अब आप क्वेश्चन की तरफ नज़र डालेंगे कि आपके पास दिया क्या क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो सैंड है वो पाइप से एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आपके पास वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपके पास ये दिया है डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपने डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू लिख ली 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपके पास साथ में यहाँ पे वैन द ये आपके पास हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। आपने डी एच अपॉन डी टी निकालना है।
देखो, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब आपके पास हाइट 4 सेंटीमीटर दी है तो आपने डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन में आपके पास एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आपने एच और डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ एच एंड डी वी अपॉन डी टी इन इक्वेशन 2। जब आपने इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज पुट की, डी वी अपॉन डी टी की जगह आपके पास 12 आ गया, आगे आपके पास 36 पाई इंटू एच की जगह 4 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपके पास डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू 12 अपनी जगह पे है। जो ये टर्म्स हैं यहाँ इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 36 इंटू 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 16 इंटू पाई, इन टर्म से डिवाइड किया तो 12 1s आर 12, और 12 से जब आप 36 को डिवाइड करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास आ गया 1/3 इंटू 16, आपके पास आ गया 48 पाई। और आपको पता है जो हाइट है, हाइट की यूनिट आपके पास सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाइट जो है वो किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।